देख रहे हैं तेज खबर न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नैब ने न्याजी की मंशा पर ये मैच फिक्स किया हुआ है। पिछली पेशी पर जब नैब के फराहम करदा सवालनामे के तफसीली जवाबात जमा कराए गए तो 5 मिनट के अंदर मीडिया रिलीज आ गई, प्रेस रिलीज आ गई कि ये जवाब नाकाफी हैं। वहां कौन सा ऐसा नैब के अंदर सुपर कंप्यूटर लगा है कि जो इतने तफसीली जवाबात का 5 मिनट के अंदर जायजा लेकर बता देता है कि ये काफी हैं कि नाकाफी हैं। आज जो तफ्तीश की गई, 2 घंटे शहबाज शरीफ साहब नैब की उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम या कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठे और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए। तो आज की डिस्कशन क्या इतनी मुख्तसर थी कि 5 मिनट के अंदर उसके हवाले से भी कह दिया गया कि जो जवाब दिए गए हैं वो नाकाफी हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि कौन से ऐसे पाकिस्तान के ब्रिलियंट माइंड्स वहां बैठे हैं जो 5 मिनट के अंदर इन तमाम तफ्तीश के मामलात को नाकाफी करार देते हैं। क्या उन कागजात को पढ़ा जाता है? अगर हमने तहरीरी जवाब ना जमा कराया होता, 100 दफा हमारे से पूछते। आज तहरीरी जवाब जमा होने के बाद ज़बानी तमाम जवाबात जो हैं वो तफसील से बयान किए गए और ये मैच इसलिए फिक्स्ड है कि नैब न्याजी के हाथ में एक सियासी आलाकार है और जब अदालतों में जाने की बारी आती है और 22 करोड़ के गंदे नाले का इल्जाम लगता है तो हाई कोर्ट में भी सुबकी होती है, कोई सबूत पेश करने के लिए नहीं होते। आशियाना का केस हो, वो चाहे साफ पानी के बाकी मुल्जिमान हो, 56 कंपनियां धरी की धरी रह गई और नैब जब अपील में सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि शहबाज शरीफ का किरदार तो इसमें अच्छा था। कहां है सबूत, कहां है शवाहिद जिनकी बात की जाती है? क्या जो कागज शहजाद अकबर, शेख रशीद और इमरान न्याजी के बाकी हवारियों की तरफ से पेश किए जाते हैं, क्या उनके पीछे कोई हकीकत भी होती है? वजीर आजम हाउस का सेल जिसमें अब बाबर अवान साहब की भी शमूलियत हुई है, ये सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे लगा हुआ है। नैब को ये हिदायत जारी करते हैं और नैब बगैर सबूतों के तफ्तीश कंडक्ट करता है। 2 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक रेफरेंस दायर नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब हिरासत में थे तो असासों का केस खोल दिया गया था, तफ्तीश कर दी गई थी। अब कौन सी ऐसी नई क़यामत आ गई है कि हर रोज नोटिस दिए जा रहे हैं, कोरोना के बावजूद हर रोज बुलाया जा रहा है। हुकूमती एहलकारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ऑपोजिशन के रहनुमाओं को जब गिरफ्तार किया जाता है उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में लिखा जाता है कि अगर ये गिरफ्तार ना हुए तो हमें खदशा है ये सबूत मिटा देंगे। क्या जुल्फी बुखारी, क्या खुसरो बख्तियार, क्या जहांगीर तरीन, क्या ये हुकूमत में बैठे हुए जो हुकूमती ओहदेदारान हैं ये सबूत मिटाने का इख्तियार रखते हैं या अपोजिशन रहनुमा सबूत मिटाने का इख्तियार रखते हैं? इंक्वायरी बाद में की जाती है, गिरफ्तारियां पहले अमल में लाई जाती हैं। मेरा एक और सवाल यह है कि जितने अपोजिशन रहनुमाओं की बेल हुई है हायर कोर्ट से, उनकी बेल ऑर्डर्स के खिलाफ नैब अपील करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पीटीआई के जो चीदा कुछ दाने इन्होंने गिरफ्तार किए जिनकी बेलें हुई, उनकी बेलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की जाती? क्या ये आईवॉश है? और उनके खिलाफ अगर सबूत मौजूद हैं तो उनके खिलाफ अपील में जाया जाए। मगर क्योंकि ये रोज इमरान न्याजी एक शोशा छोड़ते हैं असल मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, कभी शेख रशीद साहब अपना इल्म नजूम लेके आ जाते हैं, कभी शहजाद अकबर साहब कागजों का पलंदा लहराते हैं, तो ये ज्यादा देर चलेगा नहीं आपका ये यकतरफा एहतसाब का सिस्टम। और नैब तरमीम की ज्यादा जरूरत हुकूमत को है, क्योंकि आटा और चीनी स्कैंडल और बाकी जो मरियम औरंगजेब साहबा ने बात की
आप पे जो इल्जामात हैं उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि नैब की तमाम तर कार्रवाइयां अपोजिशन के लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ सरकारी मद में अगर आप उनके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स देखें तो एक तवानाई के मंसूबे के हवाले से एक शख्स को नैब में बुलाया गया और ये बात आज शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे की। उन्होंने कहा कि आपने तवानाई के मंसूबे के हवाले से एक शख्स को बतौर गवाह बुलाया और उससे पूछा कि ये शहबाज शरीफ ने इतना सस्ता बिजली का मंसूबा कैसे लगा लिया। उसने कहा जी बिल्कुल सस्ता लगा है, इसमें बचत हुई है, अर्गरेजी हुई है, दिन रात एक करके इसमें बचत की गई है। तो नैब वाले उस शख्स को कहने लगे ये जनरल इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट था या लंडे का प्रोजेक्ट था। ये बात आज शहबाज शरीफ साहब नैब वालों को बता के आए हैं कि आप लोगों को बुला के इस तरह ज़दोकोब करते हैं और इस तरह पूछगछ करते हैं और जिन प्रोजेक्ट्स में शफाफियत जो है वो सर चढ़ के बोलती है उनमें भी आप कोशिश करते हैं कि लोगों को प्रेशराइज करके दबाव डाल के कोई ना कोई झूठी गवाही ली जाए। तो बात यह है कि जो 4 एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पंजाब में लगे, अरबों रुपए की बचत हुई, उसका आज के डॉलर रेट के मुताबिक 300 अरब की बचत है। चिन्योट का खाम लोहे का प्रोजेक्ट हो उसमें कई सौ अरब की बचत है। मेट्रो बस हमने 3 बनाई 90 अरब के अंदर और उनकी जो टोटल लागत है वो 70 किलोमीटर पे बेस करके है। आपसे 27 किलोमीटर की मेट्रो बस नहीं बन रही और उसकी लागत 100 अरब से तजावुज कर गई है। तो नैब क्यों इंक्वायरी नहीं करता? नैब ताखीर से नोटिस क्यों लेता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली जाए और वहां से स्टे ऑर्डर ले ले? जाती तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने जो बचत की कौमी खजाने की, हुकूमत पंजाब ने असेंबली के अंदर जवाब जमा कराया और कहा कि जितने बैरूनी दौरे हैं उन तमाम दौरों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने 1 रुपया सरकारी क्लेम नहीं किया, तमाम तर अखराजात अपनी जाती जेब से किए। फिर पंजाब असेंबली के अंदर यह सवाल उठाया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर करप्शन हुई। हुकूमत पंजाब ये कहती है कि कोई करप्शन नहीं हुई। जब हुकूमत पंजाब ये कह रही है और साफ पानी में भी यही बात हुई और तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, तो नैब न्याजी के कहने पर हर रोज किस बात के नोटिस जारी कर रहा है? जब कुछ ना मिले तो असासों का केस। शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड हैं और साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी डिक्लेयर्ड हैं। एक एक पाई का हिसाब दिया जा चुका है और एक धेले की ना करप्शन है, ना कमीशन है और ना किकबैक है। ये सियासी इंतकामी कार्रवाई ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम नैब न्याजी गठजोड़ का डट के मुकाबला करेंगे। हालात ये आ गए हैं कि विरासती जमीन के सवालात कर रहे हैं। हर चीज जिस तरह मैंने बताया डिक्लेयर्ड है और इंशाल्लाह नैब और न्याजी दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी।